22 এপ্রিল পেহেলগাঁও হামলা, ধর্ম জেনে জেনে 26 জনকে হত্যা জঙ্গিদের। দেশে হিংসা ছড়াতেই উপত্যকায় পর্যটকদের খুন, গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর। जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की ये साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। অপারেশন সিঁদুরে বেসামাল পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে হামলা, ভারতের হামলায় কোমর ভেঙে যায় পাকিস্তানের। হামলা বন্ধের ভিক্ষা চায় পাকিস্তান। সংসদে সিঁদুর আলোচনায় বললেন মোদি, हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने। ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী। 9 মে পাকিস্তানের 1000 মিসাইল ও ড্রোন হামলা করে। সবকটি হামলা আকাশেই ব্যর্থ করে ভারতীয় সেনা। আদমপুর ঘাটিতে হামলায় মিথ্যে প্রচার পাকিস্তানের। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स उसको तिनके की तरफ बिखेर दिया था। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती। 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। কোনো দেশ ভারতকে থামতে বলেনি। দেশের সুরক্ষায় ব্যবস্থা নিতে কেউ বাধা দেয়নি। পাকিস্তান হামলা করলে আরো কড়া জবাব দেবে ভারত। 9 মে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়নি, সংসদে জানালেন নমো। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। हम गोली का जवाब गोले से देंगे। और 9 रात में और 10 सुबह पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। সিঁদুর আলোচনায় কংগ্রেসকে নিশানা মোদির। পাকিস্তানের সুরে কথা বলার অভিযোগ। পেহেলগাঁওয়ে পাক যোগের প্রমাণ চাওয়া নিয়ে কটাক্ষ। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। और
और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था। कांग्रेस के राज में आतंकवाद अगर फला फूला है तो उसका एक बड़ा कारण इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে মোদী সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছায় প্রশ্ন রাহুল গান্ধীর। ৭১-এর যুদ্ধের তুলনা টানলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। सर, दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। द फोर्सेस शुड ओनली बी यूज्ड in national interest. The forces should be used with freedom. If you want them to be used, you want to unleash a tiger, free him. Do not tie his hands behind his back. Do not go to the Pakistanis and say, listen, don't escalate. Then go all the way. Then fight properly and defeat them once and for all. Don't have President Trump tell you that I have stopped the war 29 times. Have the courage to tell him, no, to hell with you. You can't stop any war. We're going to fight. 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया। 1971 में पॉलिटिकल विल थी, 7th फ्लीट आ रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। विदाउट एनी कंफ्यूजन जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए। आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। সিঁদুর ভাষণে চোখের জলে তর্ক। সোনিয়া গান্ধীকে নিশানা অমিত শাহ, মাকে আক্রমণের পাল্টা জবাব প্রিয়াঙ্কার। সিঁদুর ভাষণে চোখের জলের তর্ক। সোনিয়া গান্ধীকে নিশানা করলেন অমিত শাহ আর মাকে আক্রমণের পাল্টা জবাব প্রিয়াঙ্কা গান্ধী वड्रा। बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया, कोई अधिकार नहीं है पूछने का। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। पहलगामेर খুনিরা খতম, সংসদে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था। ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं।